जी, उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अंदर मुझे अपनी माँ के दर्शनों का भाव बनता है और आपके प्रति वात्सल्य रस का उद्दीपन होता है। महाराज जी, क्या मेरा भाव ठीक है क्या? ठीक है, गुरु के प्रति ऐसा ही होता है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम ही मेरे माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो। जब ऐसा भाव आना तो वो कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि गुरु अपनी कृपा रूपी वात्सल्य से हमारा पोषण करता है, तो माँ तो है ही, हमारी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया परमार्थ का। सांसारिक जन्म तो माँ ने दिया, लेकिन परमार्थ का जन्म तो गुरुदेव की कृपा से हुआ। तो अब ये जीवन गुरुदेव का है। परमार्थ जन्म होता, नई दीक्षा लेने का मतलब होता नया जन्म। अब मैं अपने गुरु का हो गया हूँ, गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे पिता है, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। हम अयोध्या से। महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा रथी के रूप में नहीं, विराजमान है। गलत गलत बोल रहे हो। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। आत्मा इसमें विराजमान रथी है। अब समझ पा रहे ना? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हुए है, और इसमें जो बैठा है रथी रूप से वो जीवात्मा है। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, वही प्रश्न का हेरफेर होने के कारण ही प्रश्न का उलझन थी कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है, क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी, सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी, और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सतमार्ग में लगाए, तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहाँ उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए, और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम। मन की गुलाम हो गई बुद्धि, इसलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए, इंद्रियां मन को अधीन कर लिया, मन बुद्धि को अधीन कर लिया, सारथी असमर्थ हो गया, ड्राइवर नशे में हो गया, अब वो गिरेगा गिरेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि मन रूपी लगाम को शक्त और इंद्रिय रूपी घोड़े बिल्कुल सही मार्ग पे चले। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन नियम संयम के द्वारा हम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को पवित्र मार्ग में चलाएं। तो हमारी पहले बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। सारथी प्रवीण हो तो रथी सुरक्षित रहेगा, और सारथी प्रवीण न हो तो रथी को कहीं ना कहीं वो फंसा देगा, गिरा देगा। तो हमारी जो जीवन सारथी है वो बुद्धि है, और वो बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, क्योंकि वो भोगों का चिंतन कराती है, वो भोगों को ही सुख मानकर निश्चय कराती है। तो मन संकल्प विकल्प भोगों का करता है, तो भोगों में कहीं सुख और शांति है नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है। जब तक हम